यूपीपीएससी ने जो 2024 और 25 के शुरुआत में जो एग्ज़ाम करवाया साल भर में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो एई का है। ये एई का पेपर है इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु मुप्पंडल पेरुंगुडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। कलजा पीर है उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, कलजा पीर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत से राज्य में अधिकतम मोनोजाइट निक्षेप पाए जाते हैं केरल में। केरल में मोनोजाइट पाया जाता है। कथन है दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है क्योंकि दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश बेसाल्ट चट्टानों की परत है। दोनों सही पर व्याख्या नहीं कर रहा है। दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है क्योंकि दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश बेसाल्ट चट्टानों की परत है। कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्ध मानव कहा जाता है? जियार्डिया। कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्ध मानव कहा जाता है? जियार्डिया जो है ना, आंत का अतिवृद्ध मानव कहा जाता है। ये जियार्डिया लंबे समय तक जीता है। आंत का अतिवृद्ध मानव जियार्डिया। निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? प्रोटीन। एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन। कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? वो प्रोटीन है। रासायनिक प्रकृति प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? बरजोर। कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो बरजोरा जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तब छत्तीसगढ़ में क्या है? कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है झिलीमिली है, सोनहट है और चिरमिरी है। ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक क्षेत्र चिरमिरी है, सोनहट है और झिलीमिली। चिरमिरी, सोनहट, ये छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य हैं। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 रिपीटेड हो गए। और झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी? कारीकलन का। झुलसी टांग वाला मनुष्य किस राजा की उपाधि थी? कारीकलन का। अच्छा, वहाँ से पूछ दिया है, संगम युग से। सुमेलित है। कौन सा? 1, 4, 3, 2 सुमेलित है। हाथी गुम्फा ये तो खारवेल का है हाथी गुम्फा। और मंदसौर का यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है ऐहोल अभिलेख। और नासिक गुहालेख पुलवामी का है। नासिक गुहालेख पुलवामी का है। नासिक गुहालेख जो है ना, डी का 2, नासिक गुहालेख पुलवामी। नासिक गुहालेख पुलवामी का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। शाहजहाँ के शासनकाल में ना फ़कीरुल्लाह थे।
शाहजहाँ के समय कौन था चित्रकार? फ़कीरुल्लाह थे। ये बसावन तो अकबर के समय, दसवंत तो बसावन जो थे ना ये अकबर के समय थे, और मनोहर जो थे ये शायद जहांगीर के समय था। फ़कीरुल्लाह शाहजहाँ का चित्रकार था। खौंड आंदोलन 1846 से 55 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था? नरबली प्रथा। नरबली प्रथा 1846 से 55 में। खौंड आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ था? नरबली प्रथा को समाप्त कर रहे थे तब खौंड आंदोलन हुआ था 1846 से 55 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 324 से 329। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 324 से 329। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? निर्वाचन 324 से 329। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जिनका निधन वर्ष 2024 में हुआ, पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया? रतन टाटा को 2008 का 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था रतन टाटा को। 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना कक्षा 8 है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कक्षा 8 तक। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया? गुयाना ने दिया था। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना। भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या रखा? यूक्रेन में तो ऑपरेशन गंगा था। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की अवधि थी। 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार था। 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार था। 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। 154 में अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। 156 राज्यपाल की पदावधि, 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, 153 में राज्यपाल का पद। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? वाईवी चंद्रचूड़ का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में सबसे लंबा कार्यकाल वाईवी चंद्रचूड़ का रहा। राज्यपाल की अवधि 156, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार 154, 153 राज्यपाल का पद। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? एक्वारेजिया सोने को गला सकता है। एक्वारेजिया। डीएनए जीन को एनकोड करें। डीएनए जीन को एनकोड करें। और फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली है। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली है। सेलुलोज कोशिका भित्ति। सेलुलोज कोशिका भित्ति है। सी के 4 ना। सेलुलोज क्या है? कोशिका भित्ति है। स्टार्च क्या है? ऊर्जा भंडारण है।
स्टार्च कोशिका भंडारण है। स्टार्च ऊर्जा भंडारण है। स्टार्च क्या है? ऊर्जा का भंडारण है स्टार्च। डीएनए जीन को एनकोड करता है। बी को 2 है फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली। सी का 4 है सेलुलोज कोशिका भित्ति। और डी का 1 है स्टार्च ऊर्जा भंडारण। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। कथनों के कारण है, पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दोनों सही पर व्याख्या नहीं कर रहा है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, तो बिल्कुल सही। पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, सही है। विश्व हृदय दिवस 28 सितंबर को। दिवस वाला तो कहा ही जाता है। विश्व हृदय दिवस 28 सितंबर को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सहायता से तैयार की जा रही है? जापान। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से तैयार की जा रही है? जापान। तने का अर्थ पुत्र होता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। कौन सा सत्य है? जो सच्चे संचारी भाव की संख्या 33 है, सही है। हास्य तथा श्रृंगार रस परस्पर मित्र होते हैं, सही है। भरत मुनि ने मूलतः 8 रसों की कल्पना की, सही है। भयानक जुगुप्सा नहीं भय होता है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली के थे। दोपहर के बाद के समय के लिए अनेक शब्दों में पराहन। और अशुद्ध वाक्य है, वह क्रोध में भरकर बोला, ये अशुद्ध है। वो क्रोध में भरकर बोला, वह क्रोध से बोला, ऐसा होना चाहिए। कल रात वर्षा नहीं हुई, सही है। हाँ, उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला। उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला, सही है। तुम कहाँ जा रहे हो, सही है। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए तीर्ष। तैर कर पार करने वाले की इच्छा रखने वाला तीर्ष। तैर के पार करने वाले की इच्छा रखने वाला तीर्ष। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। अलगाव की स्थिति। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है अदिति। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है अदिति। जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो वो अद्वितीय है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय है। कोप शब्द का विलोम कृपा है और सही सुमेलित है। मृगांक कलानिधि है। राकेश सुधाकर है। हिमांशु सुधांशु है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रवासी है। विदेश में रहने वाले शब्द के लिए प्रवासी है। तद्भव शब्द का संधि विच्छेद तद्धन भव। सांझ शब्द का तत्सम है संध्या। सांझ शब्द का तत्सम संध्या है। चरण कमल में समास है कर्मधारय समास। चरण कमल में समास है कर्मधारय समास। जिस पदार्थ का
जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ रहे हो उसे कहते हैं कर्म कारक। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विधान में विषय में विधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। नौकर लकड़ी काटता है, ये कर्तृवाच्य है। करता है ना नौकर। कौन सा विशेषण वाक्य का प्रयोग हुआ है? तब वह लड़का आया विशेषण। तब वह लड़का आया तो सर्वनामिक विशेषण है, वह लड़का। जब तक जीना तब तक सीना, मतलब जीते जी कोई न कोई काम धंधा करना पड़ता है। शुद्ध वर्तनी कवयित्री। अपंगत का तत्सम कौन सा शब्द है? पंक्ति। पंगत का तत्सम कौन सा पंक्ति है? पंगत का तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति। निम्नलिखित में से तालु से उच्चरित वर्ण है जय। तालु से उच्चरित वर्ण है जय। शुद्ध वर्तनी का शब्द है कालिदास। आप बीती तत्सम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष है आप बीती में। जनरल नॉलेज ये अब इंजीनियरिंग का है क्वेश्चन इधर। अच्छा, वो इंजीनियरिंग वाला नहीं लिया था, ये सामान्य अध्ययन का ही है। ये पीसेस वाला है शायद। ये पीसेस का ही है। पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद रघुनाथ राघोबा, फिर बालाजी बाजीराव और फिर नारायण राव। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। कथन हो गया ये ना, और वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। 2, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। प्राचीन भारत में बहुत से नदी जो हैं ये बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। प्राचीन व्यापार में सही, दोनों सही हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही कालक्रम। अच्छा, ये बहुत आरोही कालक्रम पूछता है। एक तो देखिए ये पूछ दिया इसका पेशवाओं का कालक्रम पूछ दिया। इतिहास में कालक्रम से ज़रूर पूछेगा। बंगाल के सेन शासकों का आरोही कालक्रम। इसमें पहले हेमंत सेन के बाद ये क्या पूछा है? कालक्रमांश आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले जो है पहले हेमंत सेन के बाद विजय सेन के बाद बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन के बाद फिर लक्ष्मण सेन। हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया था।
और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। बैरम खां केवल एक सही है। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दिया गया, सही है। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई। बैरम खां के संदर्भ में क्या सही है कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दिया है। बैरम खां ने 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। जनगणना के अनुसार ना, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, और फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। वैसे भी महाराष्ट्र है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर बिहार है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट 1-3। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है, विश्व निवेश रिपोर्ट, ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। विश्व निवेश रिपोर्ट व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट D2 है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट D2 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। कालक्रमों से व्यवस्थित करने पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर उसके बाद ग्रामोदय रोजगार, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये सब क्रम है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक तो उसमें जो क्रम होता है विभिन्न राजवंशों का क्रम और योजनाओं का क्रम, विभिन्न योजना जो होते हैं क्रम पूछ लेता है। एक तो यहाँ से पूछेगा। एक 1 है मिराडल है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। दूसरा है हिर्समैन द स्ट्रेटजिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द स्ट्रेटजिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कॉल्डर स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर का है स्ट्रेटजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डी का 4 है एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस। निम्नलिखित कथनों से कौन सा पारिस्थितिक निकेत के बारे में सही नहीं है?
पारस्किक निकेतन में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, नहीं कम नहीं होती है। पारस्किक निकेतन में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम कैसे हो जाएगी? प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, तो सही है। जो प्रबल प्रजातियां होंगी वो विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। एक दो सिमलीपाल उड़ीसा सिमलो, बी का 4 है नौकरे का मेघालय मेघा कर्नाक, सी का 1 अगस्त मलय अगस्त केर, डी का 3 मानस असम है मानसम। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों की प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों की प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ये सही है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों की प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, सही है। और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? पादप जगत, संघ, वर्ग और गण। ये पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। पादप जगत है, पादप जगत उच्च से निचले क्रम में। पहले पादप जगत आता है, पादप जगत के नीचे संघ आता है, संघ के नीचे वर्ग आता है और वर्ग के बाद गण। गण एक तरीके का ना मतलब यूनिट डिजिट से थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे बड़ा वर्ग होता है, उससे बड़ा संघ होता है, उससे बड़ा पादप जगत। तो सबसे उच्च पादप जगत, उससे छोटा संघ, उससे छोटा वर्ग, उससे छोटा गण। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस के विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए किया था। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए किया था। जस्टिस पार्टी वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। वर्क एंड पीजेंट पार्टी गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करता था, जिसमें इसको
अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया गया। केवल 2 सही है इसमें से, पहला नहीं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में सही है कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसका एक क्रांतिकारी रुझान वाला पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तो ये इसका क्रम पूछ लेता है बहुत, 1 2 3 4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन एसोसिएशन, ये क्रम है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिंदी में आगमन। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिंदी में आगमन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिंदी में आगमन है पहले। उसके बाद है अंतरिम सरकार का गठन है, उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा है, और लास्ट में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन होता है, उसके बाद ना अंतरिम सरकार गठन 1946 में, कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर उसके बाद शाही भारतीय नौसेना आंदोलन। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। पहला है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत किया है, ये सही है। सहमति आयु अधिनियम 1891 में ये सही है कि बम्बई के एक पारसी सुधारक हैं बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत किया था, ये सही है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, कथन है, कारण है क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर सामंत ही बने रहना चाहते थे। शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ये देशमुख जो थे ना, स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही रहना चाहते थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में से किस कारण से प्रलयंकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालियों की सामूहिक मृत्यु हो गई? हिंद महासागर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। अशोक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने ना जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मकारों की नियुक्ति की है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
अशोक ने अपने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से लिया है, सही है। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। 1 और 2। एक 153 राज्यपाल का पद होता है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। 153 राज्यपाल का पद है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। 156 राज्यपाल की पदावधि है। 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म है। 156 क्या है? राज्यपाल की पदावधि टर्म। राज्यपाल की पदावधि 156 है और 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, 153 राज्यपाल का पद है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कथन हो गया। और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, दोनों सही हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम दिया जा सकता है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम क्या है? एक तो लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन लाया सकता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयुक्त के इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त का लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति पदों का निर्वाचन करवाना। निर्वाचन आयुक्त लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं करवाता है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये भारत के निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये तो राज्य का निर्वाचन आयोग। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय नहीं। कौन सा सही नहीं है? संथानम पंचायती राज वित्त, ये सही नहीं है। तब क्या सही है? GV.K. राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन करता है। GV.K. राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन। और दांतवाला समिति ग्रामीण ऋण, दांतवाला समिति ग्रामीण ऋण। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं। GV.K. राव समिति प्रखंड स्तर पर, दांतवाला ग्रामीण ऋण, अशोक मेहता पंचायती राज। पंचायती राज वित्त संथानम जो था ना, संथानम भी तो जोड़े थे पंचायती राज से यार, लेकिन कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? प्रवास, अस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये सब हैं।
सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती हैं। सही है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है सापेक्षिक आर्द्रता। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। दोनों से पर व्याख्या नहीं कर रहा है। सही सुमेलित। पाइनोक्लाइन जो है ना, सागरी जल का घनत्व है। पाइनोक्लाइन सागरी जल का घनत्व है। पौधरोपण CO सावर हैं। पौधरोपणशाला CO सावर हैं। और क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा है। क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा है। विश्व के पुष्पी क्षेत्र एडोल्फ एंगलर हैं। विश्व के पुष्पी क्षेत्र एडोल्फ एंगलर। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। ये पौधशाला जो पौधारोपणशाला है, ये CO सावर, क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा C के 2। विश्व के पुष्पी क्षेत्र एडोल्फ एंगलर। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी है। अलुपुरम अलवाय केरल। अलुपुरम अलवाय केरल। बेलगावी कर्नाटक एल्युमिनियम संयंत्र है जो अलुपुरम अलवाय है, केरल में पाई जाती है। और बेलगावी कर्नाटक में। हीराकुंड उड़ीसा में। हीराकुंड उड़ीसा में पाया जाता है। मुरी जो है ना, झारखंड में है। अलुपुरम अलवाय केरल का, बेलगावी कर्नाटक का, मुरी शादी झारखंड में है, हीराकुंड उड़ीसा में है। राजाजी उत्तराखंड में है। सही है। बादीपुर कर्नाटक है। सिमलीपाल उड़ीसा में। शिमला। पिन वैली जम्मू कश्मीर नहीं है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। सही है। दोनों सही है। व्याख्या भी है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें यूरेशियन प्लेटों से टकरा रही हैं। एक 4 हूतर झारखंड में। हूतर कोयला भंडार झारखंड में। हूतर कोयला भंडार झारखंड में है। हूतर कोयला भंडार जो है झारखंड में है। और ईब नदी ओडिशा में है। ईब नदी ओडिशा में है। और तातापानी रामकोल जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तातापानी रामकोल छत्तीसगढ़ में है। उमरिया मध्य प्रदेश में है। उमरिया मध्य प्रदेश में है। तातापानी रामकोल छत्तीसगढ़ में है।
ईब नदी ओडिशा में है और हुतर झारखंड में है। ऊपरी दोआब नहर रावी नदी है। ऊपर बारी दोआब नहर रावी नदी। ऊपर बारी दोआब नहर रावी नदी। सरहिंद नहर सतलुज नदी पे है। सरहिंद नहर सतलुज नदी पे है। और गुड़गांव नहर यमुना नदी पे है। गुड़गांव नहर यमुना नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी व्यास पे है। ऊपरी दोआब नहर कहाँ है? रावी में, रावी नदी के किनारे हैं। और सरहिंद नहर जो है सतलुज पे है। गुड़गांव नहर यमुना पे है और इंदिरा गांधी नहर तो सतलुज रावी व्यास पे है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन के अधीन उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और अभी ये सब ज़्यादा प्रोडक्शन में भी आगे निकल गया, पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। चावल उत्पादन की जो पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा है वो 100 सेंटीमीटर है। कपास फसलों के संदर्भ में कौन सा कथन है? कपास जो है ना, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास फसलों के संदर्भ में कपास मुख्यतः खरीफ फसल होता है और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा आवश्यक होता है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा आवश्यक होता है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, कथन हो गया। कारण है लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में घेरे हुए हैं। दोनों से पर व्याख्या नहीं कर रहा है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, कथन हो गया। कारण हो गया लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। ये दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। एक 4 है। कांचीपुरम प्राचीन काल में है। कांचीपुरम प्राचीन काल में है। जैसलमेर का मध्यकाल में है। जैसलमेर मध्यकाल में। और कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल में। कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल में है। D51 भिलाई स्वतंत्रोत्तर काल में है। कांचीपुरम प्राचीन काल में। कांचीपुरम जैसलमेर मध्यकाल में फेमस था। और जो कोडाई कनाल था ये औपनिवेशिक काल में था और जो भिलाई था स्वतंत्रोत्तर काल में। आमवरसा तटीय कर्नाटक क्षेत्र है। फूलों वाली बौछार केरल में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में। लू पंजाब से बिहार तक।
नायपीडा म्यांमार की राजधानी, डबलिन आयरलैंड की राजधानी, ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऊपरी गंगा के मैदानी जलवायु किसी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में ऊपरी गंगा के मैदानी किसी जलवायु के क्षेत्र में सही है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा के मैदानी किसी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन है? यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा के मैदानी किसी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140% से अधिक है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु के क्षेत्र के संदर्भ में यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140% से अधिक। देवसा जो है 5360 मीटर है और रोहतांग 3978 मीटर है। बारालाचा 5360 है नहीं, बारालाचा जो है ना ये 4850 मीटर है बारालाचा, और बनिहाल 2832 मीटर है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है क्योंकि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, सही है। जूट खरीफ की फसल है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई अक्टूबर में काटा जाता है। सम्मिलित कर लेते हैं। 1-4 देवड़ भट्ट निबंधकार थे। इनकी निबंध है स्मृति चंद्रिका। देवड़ भट्ट ने लिखा है स्मृति चंद्रिका निबंध। देवड़ भट्ट ने कौन सा निबंध लिखा? स्मृति चंद्रिका। हिमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि। हिमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि। हिमाद्री जो निबंधकार है ना, ये चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखे हैं। माधवाचार्य जो हैं ये पराशर माधवाचार्य पराशर माधव लिखे हैं। माधवाचार्य पराशर माधव। बल्लाल सिंह दान सागर लिखे हैं। बल्लाल सिंह दान सागर। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि यह उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करता है।
भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार? भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में सही है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देती थी? गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देती है? गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देती है? गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त थोड़ी होगा। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य है काटी गई भूमि के प्रति इकाई के क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही रही है? 2 सही, 1 गलत है। जुलाई सितंबर 2019 में जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या हुआ है? यह घट गई है, स्थिर नहीं है। बेरोजगारी दर घट गई है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल OPHI, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट तैयार करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार करता है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। सही है, क्योंकि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, ये सही और गलत है। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकसित सीमाओं के रूप में जाना गया नहीं। कालक्रमानुसार विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो इसमें से जो क्रम है ना, पहले विश्व विरासत दिवस है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है, उसके बाद विश्व थायराइड दिवस है, विश्व तंबाकू दिवस 3
विश्व तंबाकू दिवस उसके बाद विश्व तंबाकू दिवस आता है। पहले विश्व विरासत दिवस, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, उसके बाद विश्व थायराइड दिवस, फिर लास्ट में विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को आता है। गोपी इसमें पूछा है कि एक 3 है गोपी थोटाकुरा जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। और बी का 1 है दीपा कर्माकर, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली जिम्नास्ट हैं। और सी का 2 आरोह बड़जात्या जो है ये भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांतिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया है। और डी का 4 देव पटेल, ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देश की शुरुआत किया है। ये क्या 2023 के दौरान सिंगापुर में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। सही है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। सही है, क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोत के रूप में बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल सही है। ये 55 क्वेश्चन से देखना है, कल देखते हैं। थैंक यू फर्स्ट।